अपने 5 सूत्री मांगों के समर्थन में गुरुवार को झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों ने डुमरी से रांची तक 180 किलोमीटर छात्र अधिकार पदयात्रा का आयोजन किया। पदयात्रा की शुरुआत JLKM केंद्रीय अध्यक्ष डुमरी विधायक जयराम महतो ने चिड़ैया मोड़ स्थित झारखंड पुरोधा विनोद बिहारी महतो के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। साथ ही विधायक ने कार्यकर्ताओं के संग चिड़ैया मोड़ से वनांचल चौक तक पदयात्रा कर यात्रा में शामिल सदस्यों को अपने गंतव्य की ओर रवाना किया। पदयात्रा डुमरी से शुरू होकर बगोदर, विष्णुगढ़, हजारीबाग, रामगढ़ और मांझी होकर 6 दिनों में विधानसभा धरना स्थल रांची तक पहुंचेगी। जिन मांगों को लेकर पदयात्रा आयोजित किया गया उसमें खतिहान आधारित स्थानीय नीति एवं नियोजन नीति अविलंब लागू करने, छात्रों को लंबित छात्रवृत्ति का तत्काल भुगतान करने, JPSC, JSSC, JTET की सभी लंबित परीक्षाओं के परिणाम को शीघ्र प्रकाशित करने, झारखंड सरकार प्रतिवर्ष नियमित परीक्षा कैलेंडर जारी कर उसका अनुपालन सुनिश्चित करने तथा राज्य की सभी सरकारी विभागों के रिक्त पदों को अविलंब भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने की मांग शामिल है। विधायक ने कहा कि छात्रवृत्ति नहीं मिलने से छात्रों में निराशा की भावना बलवती होती जा रही है, इसलिए राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर शीघ्र ही छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान सुनिश्चित करे। वहीं स्थानीय नियोजन नीति लागू नहीं होने से शिक्षित बेरोजगारों को उसका हक नहीं मिल पा रहा है। बताया कि छात्रों व बेरोजगारों में सकारात्मकता की भावना जागृत करने एवं उनके हक अधिकार के लिए उपरोक्त मांगों को लेकर पदयात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान JLKM नेता देवेंद्रनाथ महतो, मोतीलाल महतो, दिनेश साहू, पूजा महतो, डुमरी प्रखंड अध्यक्ष अमित महतो, विधायक प्रतिनिधि वैजनाथ महतो, रविंद्र पांडे आदि दर्जनों JLKM कार्यकर्ता व समर्थक मौजूद हैं। राज्य में और जो छात्र मिलते हैं उनकी आंखों में अनुमन आंसू होते हैं, बहुत ही हताश दिखते हैं। विधायक ने ज़्यादा छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, अगर ऐसा चलता रहा तो हम लोग पढ़ाई भी छोड़ना पड़ेगा और बहुत ही बदतर स्थिति हमारी और हमारे परिवार की हो जाएगी। सबको हम लोगों ने आंदोलन का कानून लेके आज वो पूछते हुए दिख रहे हैं। कला स्टूडेंट्स जो पेंडिंग पड़ी छात्रवृत्ति उसका भुगतान किया जाए। उसके बाद इस राज्य का जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है, इस राज्य की जो विगत 2.5 दशकों से जिस नीति के लागू होने की बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, वह स्थानीय नीति, इस राज्य को एक सटीक स्थानीय नीति जो पुरानी मांग है उन्हें समर्पित अथवा अन्य कॉलम के आधार पर स्थानीय नीति का प्रमाणित किया जाए और जो नियोजन नीति में विसंगतियाँ हैं उनको दूर करते हुए एक अस्थायी और सुदृढ़ नियोजन नीति को लागू किया जाए तथा जो भी राज्य संबंधित प्रतियोगिता की परीक्षाएं हैं उनको नियमित संचालन हो और एक नियमित कैलेंडर के आधार पर। अगर ये मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या आगे की रणनीति क्या? उसके बाद फिर हम लोग इस कार्यक्रम का अवलोकन करेंगे, इसका मूल्यांकन करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जिस प्रकार से हजारीबाग में बैठक करके हम लोगों ने इस कार्यक्रम का निर्णय लिया था, इस प्रकार एक बैठक हो उसके बाद फिर हम लोग निर्णय लेंगे कि आगे हमारा कदम क्या होगा। इससे पहले आप लोग 60-40 को लेकर के झारखंड बंद किए थे, तो इस आंदोलन से क्या असर पड़ेगा? देखिए, आंदोलन की आवाज़ को दिशा रखता है। आंदोलन यह आभास करता है कि हम तानाशाही नहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं। इसलिए आंदोलन लोकतंत्र के होने का आभास कराएगा। हम लोग अपने आंदोलन के माध्यम से अपनी आवाज़ को मजबूत करेंगे। एक तरफ सरकार मोराबादी में नियुक्ति पत्र भी बांट रही है JPSC और टीचर का, आप लोग दूसरी तरफ आंदोलन करते हुए नजर आएंगे। जिस नियुक्ति को बांटा गया वो सभी जानते हैं कि वह आज से 10 साल पूर्व का जो डेटेड था, ये पूर्व की सरकारों में इन चीज़ों को किया गया था। उसके बाद ये वर्तमान में केवल ये नियुक्तियाँ दी गई, लेकिन नया परीक्षा में लिया जा रहा है, ना किसी प्रकार से नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ऐसा नहीं, जो चीज़ एक सरकार अच्छी करती है तो करनी चाहिए। चलिए, उम्र के अंतिम पड़ाव में सही सहायक आचार्यों को सेवा करने का एक अवसर मिला, उनमें एक ऊर्जा का संचार हुआ, इसके लिए बधाई। लेकिन इस राज्य के जो ज्वलंत मुद्दे हैं ये आपकी आंखों के सामने है, उस पर हम लोग चुप भी नहीं रहेंगे, उस पर लगातार अपनी आवाज़ को सदन से सदन तक बुलंद करेंगे। कल से विधानसभा सत्र भी चालू हो रहा है, क्या मेन? जी बिल्कुल, कल से विधानसभा का सत्र प्रारंभ होगा। मुख्य
नियोजन पर जो खाली रिक्त पद हैं जिनकी भरपाई नहीं हो पाई है, रिक्त पदों की भरपाई हो, उसको लेकर मुख्य रूप से सवाल जवाब होंगे। इस प्रकार से झारखंड खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य है और हमारे राज्य में अवैध बालू, अवैध लोहा, अवैध कोयला की ढुलाई हो रही है और राज्य का राजस्व भी क्षति हो रहा है। आज राज्य सरकार पीछे क्यों हट रही है? कारण यही है क्योंकि राजस्व में धनराशि नहीं है। इस लिहाज से इस राज्य को आर्थिक रूप से संपन्न कैसे हो, उस पर सरकार से बहस होगी। ठीक है सर। 180 किलोमीटर पद यात्रा बड़ा मुश्किल होगा छात्रों के लिए, इतना लंबा दूरी चल पाना। देखिए, संघर्ष है, बिना संघर्ष के मुकाम नहीं मिलता है और इस संघर्ष के साये में जवानी चलती है। निकालिएगा। ठीक है सर। धन्यवाद। तो देख सकते